कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मैं आपको बताऊं कि न्यूज़ कैफ़े में आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इस टॉपिक पे हमने पूरा साल 12 प्रोग्राम्स किए। कश्मीरी बहन भाइयों के हवाले से आज हमें बात करनी है। हमने अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ यकजहती के हवाले से आज अपने प्रोग्राम में बात करना है। आप ये देखें कि ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। जिस तरह हमारे चैनल में नहीं और भी बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे पूरा साल पाकिस्तानी, वो चाहे पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, उन्होंने कोशिश की कि वो जब भी जहाँ भी मौका मिले वो मज़लूम और नहते कश्मीरियों की आवाज़ बन सकें और उनकी आवाज़ बन के दुनिया तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकेंगे। किसी तरह वो हमारे जो मज़लूम बहन भाई हैं वो उनकी ज़िंदगियों पे ये जो जुल्म हो रहे हैं ये ख़त्म हो सकें और बेहतर हो सकें। आप सिर्फ ये इमेजिन करें कि एक जगह पे हम रहते हैं और वहाँ हमारी फैमिली रहती है और हमारी जो जान है वो महफूज नहीं है। कोई भी उड़ती हुई गोली जो है उसका हम निशाना बन सकते हैं। सिर्फ जान ही नहीं, हमारे माल और हमारी इज्जतें भी वहाँ पे महफूज नहीं हैं। और उसकी वजह क्या है, उसका हमारा कसूर क्या है कि हम कश्मीरी। आप सिर्फ एक इमेजिन करें उन लोगों की वो जो ज़िंदगी है वो किस मुश्किल के साथ गुजर रही है। हमने अभी लॉकडाउन में एक कोविड की वजह से सिर्फ उससे एक वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन किया और हमारी लाइफ जो है किस तरह मुश्किल में पड़ गई थी। वो हमारे कश्मीरी बहन भाई आज भी अपनी ज़िंदगी लॉकडाउन में गुजार रहे हैं। एक दिन के लिए कहीं टेलीफोन की सर्विस बंद होती है तो हमारी ज़िंदगी कट सी जाती है और किस कदर परेशानी में हम लोग जो हैं वो दिन गुजारते हैं, क्योंकि हम इस जदीद दौर में अपने आप को इस कदर आदी कर चुके हैं इन सारी चीज़ों के लिए। और एक ऐसी जगह जहाँ पे इंटरनेट की भी सहूलत आपसे छीन ली गई हो कि कहीं वो जो सही असल हालात हैं वो दुनिया तक ना पहुँच जाएं, इनको इंटरनेट से ही राब्ता जो है ना वो इनका ख़त्म कर देना चाहिए। तो मतलब इस किस्म की तकलीफ में आज के दौर में सन 2022 में इस दौरे हाजिर में आज हमारे मुसलमान बहन भाई इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी हवाले से प्रोग्राम में बात करने की कोशिश कर। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी और वाकई कुछ ऐसे ही तकलीफ़ दे हालात में हमारे कश्मीरी बहन भाई अपनी ज़िंदगियां गुजारने पे मजबूर हैं। आज हम अपने उन मज़लूम बहन भाइयों की आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में आज जो मेहमान शख्सियत मौजूद है मैं उनका तारुफ़ करवाता हूँ। मेरे साथ हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जनाब कर्नल रिटायर्ड ताहिर मसूद साहब। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आज हमें बाकी इस बारे में बात करने की कोशिश करेंगे कि इतना अहम है पाकिस्तान के लिए और भारत के लिए कश्मीर, अगर तो इसको हल क्यों नहीं करते हैं हम? और दुनिया अगर वाकई इस चीज़ को जानती है कि इस मसले को हल होना चाहिए तो क्या रुकावट है, क्यों नहीं हल हो पा रहा? और क्या कब तक हमारे कश्मीरी बहन भाई इसी तरह तकालीफ बर्दाश्त करते रहेंगे? छोटा सा वक्फा है, वक्फे से वापस आते हैं, तफसील से इस बारे में बात करते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए। जी दोस्तों, वक्फे के बाद आपको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज हम बात कर रहे हैं यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से। स्टूडियो में कर्नल रिटायर्ड ताहिर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं। अच्छा सर, वक्फे से पहले मतलब जिस पॉइंट पर हमने बात करना शुरू करने लगे थे वो ये थी कि इतना अहम है अगर कश्मीर पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए, तो ये हल की तरफ क्यों नहीं आता? हम दोनों ममालिक अपने ताल्लुकात ख़राब करके पड़ोस में बैठ के इतनी बड़ी प्राइस पे कर रहे हैं। आखिर वो रीज़न क्या है कि ये सॉल्व नहीं हो रहा है कश्मीर का इशू? देखिए, मेन रीज़न तो ये है कि ना हम छोड़ना चाहते हैं ना वो छोड़ना चाहते हैं। उसकी तरफ तो बस एक यूएन की हद तक ठीक है, बट फिजिकली इम्प्लीमेंट तो फिर आके यूएन ट्रुप्स ही कर सकते हैं और तो कोई नहीं कर सकता। एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड और ना ही वो आएंगे। अभी तक तो कोई ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। अच्छा, तो उसमें फिर सबसे बड़ा स्टेक हमारा है, पाकिस्तान का है, और हमें ही एफर्ट करनी है जो कुछ भी करनी है कश्मीरियों के बाद।
तो मेन स्टेक तो उनका जो कि वहाँ रह रहे हैं और जो सफ़र कर रहे हैं सारी सिचुएशन के अंदर। तो अब पाकिस्तान ने अपनी पूरी कोशिश की है कि किसी भी तरह क्रॉस द टेबल बैठ के इन चीज़ों को हल किया जाए। यूएन में शोर मचाया, हर जगह गए, बट वो सोल्यूशन नहीं है। इंडिया ने उतना ही ज़्यादा इसको थोड़ा पंप अप कर दिया चीज़ों को। अभी जब से मोदी गवर्नमेंट आई है कि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चेंजेस आई हैं, फिर वहाँ पे ले जाके जो दूसरी आबादी को बसाने वाला चक्कर है जो हर तरह से, लेकिन दिस इज़ मोर ऑफ अ प्रोपेगेंडा गिमिक जहाँ तक मेरे ख्याल में कि इंटरनेशनली थोड़ा सा डिमोरलाइज किया जाए लोगों को कि ये जी इंडिया तो बस ले गया आप कश्मीर। तो ये एक रीज़न है बड़ी। अच्छा, और ये जो भी इंडिया इस वक्त कश्मीर में कर रहा है और जो उसने अपनी बुरी नज़रें मज़ीद जमा ली हैं कश्मीर के ऊपर हिंदू कम्युनिटी के लोगों को वहाँ पे एडजस्ट करने से, मतलब ये बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी नहीं की है भारत ने? बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है, बट उनको दे नो इट कि कोई क्या कर लेगा हमारा। तो मसला तो वहाँ आ जाता है ना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये होता है कि कुछ चीज़ों की तरफ तो ऐसी छोटी सी भी कहीं से कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो सारे के सारे टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। कहाँ इतनी मेजर वायलेशंस आपकी यूएन रेजोल्यूशंस की और इंटरनेशनल लॉज की हो रही हैं और दे आर नॉट वरीड, दे आर नॉट पुश्ड। स्टेटमेंट भी बड़ी मुश्किल से ही देते हैं आई थिंक सो। उनको फिजिकल स्टेप लेना तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा, हमारे जो कश्मीरी बहन भाई हैं वो पाकिस्तान की जो कोशिशें और पाकिस्तान जिस तरह उनका साथ और उनकी ज़ुबान बनने की कोशिश करता है, आवाज़ बनने की कोशिश करता है, उसको सराहते हैं। हमें इसी चीज़ की बड़ी तसल्ली है कि जैसे अभी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से कश्मीर में पोस्टर्स लगाए गए हैं जहां वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तस्वीर हैं, आर्मी चीफ़ की तस्वीर हैं और सबसे बड़ी बात क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर जो है वो उन्होंने सिर्फ ये कल के मतलब दिन के हवाले से जो है वो लगाई हुई। तो ये इतनी बड़ी जो एक मतलब इतनी एफर्ट है उनकी तरफ से, नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है, उनके अंदर मोटिवेशन का लेवल क्या होगा? देखिए, मोटिवेशन तो एक्सट्रीम हद तक है वहाँ पे, देयर इज़ नो डाउट इन इट। जो कुछ भी हम देखते हैं न्यूज़ के अंदर देखते हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, तो उसमें पैशन उनका इस चीज़ का कि हमने इंडिया से जान छुड़ानी है और पाकिस्तान के लिए जो उनका प्यार मोहब्बत हर चीज़ है उसमें तो देयर इज़ नो डाउट इन इट। तो मसला आ जाता है ना कि बहुत मजबूर और बेबस हैं वो लोग इस वक्त, और दुनिया में कहीं भी उनके लिए ना कहीं आवाज़ उठती है ना कोई इनका साथ देता है एक्सेप्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री है जिसकी वजह से मसला कश्मीर इस वक्त अलाइव है। और अगर हम ये चीज़ें जिस तरह अभी यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं 5 फरवरी ईच ईयर जो होता है, जी। तो ये फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था काजी हुसैन अहमद में 1990 में प्रपोज किया था, ठीक है। और फिर 2004 ऑनवर्ड ये प्रॉपर तरीके से तकरीबन 30 साल से सिलसिला जारी है। उसमें एटलीस्ट ये होता है कि आपकी यंग जनरेशन को पता लगता है। इंटरनेशनली तो फायदा है ही ना कि आपकी पूरी दुनिया में न्यूज़ के अंदर हर जगह आ रहा होता है कि पाकिस्तान की रैलीज निकलती हैं, सेमिनार्स होते हैं, ये चीज़ें होती हैं कि ये मैटर करती हैं दुनिया के अंदर आपके मसले को अलाइव करने के लिए, और जिनको नहीं पता उनको पता लगाने के लिए कि असल में मसला क्या है। हाँ, सही बात और सेकंड जो सेकेंडरी बेनिफिट है उसका वो ये है कि आपकी जो यंग जनरेशन है वो फिर चीज़ों को जाहिर है नहीं उनको याद होती हैं चीज़ें जो जब तक उनको रियलाइज ना कराया जाए। जी हाँ, और मुल्क की बागडोर इन्होंने संभालनी है अगली जनरेशन ने, तो उन्हें पता हो कि कश्मीर जो है वो हमारे कोर इश्यूज में से एक इशू है। बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे यहाँ मतलब तो जो एफर्ट की जाती है अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए या उनके साथ जो जिस तरह मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो दुनिया को दिखाए जाएं ताकि कश्मीर भारत की सारी कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो सकें। मगर मतलब पूरी दुनिया में जो कश्मीरी रहते हैं ना, वो क्या एफर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम तो बहैसियत मुसलमान अपने कश्मीरी मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर तकलीफ उन पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, इस वजह से हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और जो कश्मीरी दुनिया भर में रहते हैं, कोई अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ, क्या वो भी कोई स्पेशल एफर्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं वो। एटलीस्ट जो कुछ उनके बस में है वो यही है कि वो रैलीज वगैरह निकालते हैं। अच्छा, एम्बेसीज के सामने, अमेरिकन एम्बेसीज के सामने जहाँ जहाँ होती है उनके, तो रैलीज की हद तक ही है बेसिकली कश्मीरियों को। क्योंकि जिस तरह अभी अगर इंडियन साइड पे देखें, सिख देख लें तो सिखों का बड़ा इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल, यूके में हो गया या अमेरिका में हो गया, अच्छे अच्छे बिजनेस हैं उनके पास, और ये
उनकी नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। कश्मीरी नंबर्स में बाहर दुनिया में इतने नहीं हैं, देखा जाए तो जाहिर है कश्मीर के पड़े हुए से देखा जाए तो कश्मीरी बाहर बहुत गए हुए हैं और नौकरियां कर रहे हैं, हर तरीके से बाहर सेटल्ड है, बट ओवरऑल नंबर्स में वो इतने नहीं हैं कि कुछ मैटर कर सकें। अच्छा, इतने अच्छा, बड़े लेवल पे जाके वो कुछ कर सकें। तो इसलिए वो रैलीज वगैरह निकालते हैं जो कुछ उनके बस में है, तो यही कुछ वो कर सकते हैं और यही वो कर रहे हैं बाहर रहते हुए। तो इंटरनली वो सब कुछ कर सकते हैं। तो जो आज़ादी तो ऐसे पे मिलती नहीं है, आज़ादी के लिए तो बहुत भारी भारी कीमत चुकानी पड़ती ये है। बात तो सही। और वो अब तक चुकाते आ रहे हैं। उनके माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे लीडर्स गुजरे हैं, गिलानी थे और बाकी भी जो उनके लीडर्स आए हैं, तो उन्होंने बड़ा उनको इस चीज़ को अलाइव रखा है और इंडिया को काफ़ी परेशान किया है इस मामले में। और इसी से अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने तकरीबन अपनी आधी से ज़्यादा आर्मी जो है, बावजूद इसके चाइना के साथ जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उन्होंने कश्मीर में लगाई हुई है, इंटरनल सिक्योरिटी पे लगी हुई है। और जो मेन उनका बायस, इंडियन डिफेंस का बायस ही ये है कि जी पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म और कश्मीर। तो बेसिकली तो उनकी आर्मी का भी बायस ये नहीं था कि कभी भी कि अपनी हमने लड़ाई लड़के ये करना है, वो करना है, वो करना है। सब उनकी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेकर नीचे तक इंटरनल सिक्योरिटी वाज द मेन इशू ड्यू टू कश्मीर एंड पाकिस्तान। अच्छा, जिस तरह सिख कम्युनिटी का आपने जिक्र किया, दुनिया भर में वो खालिस्तान के हवाले से एक मुहिम भी वो चला के रखे हुए हैं और उनका उस हिसाब से हमारे जो जितने भी सिख कम्युनिटी के लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनसे भी जब बात होती है तो उनका हक है कि जो सिख कम्युनिटी है उनको भी आज़ादी मिल सके। जिस तरह उनको अपनी जो इबादत हैं उसके लिए भी उन्हें उस तरह स्पेस नहीं दी जाती है इंडिया में। खालिस्तान की कैंपेन कश्मीर के साथ किस तरह लिंक करती है या कश्मीरियों के साथ किस तरह उनकी सपोर्ट है, इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, दोनों इंटरलिंक्ड है क्योंकि ऑलमोस्ट ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव अचीव होना है वो एक ही जैसा है। खालिस्तान की कैंपेन भी यही है कि अपने पंजाब या जो जिस एरिया में मेजॉरिटी है सिखों की, उसको इंडिया से अलहदा करके एक अलहदा स्टेट बनाई जाए खालिस्तान की, जिसमें सिखों की मेजॉरिटी है और सिखों की हुकूमत हो। अब अगर वो भी पार्ट है, इस वक्त इंडिया कश्मीर को भी अपना पार्ट कंसिडर करता है और पंजाब का तो डेफिनेटली वो शुरू से ही उनका पार्ट है। तो अगर पंजाब अलहदा होता है इंडिया से, खालिस्तान बनता है, या खालिस्तान की मूवमेंट थोड़ा और जोर पकड़ती है, जिस तरह वो कर रहे हैं। आपने देखा होगा वो इलेक्शंस तक उन्होंने बाहर करवाए, डिफरेंट कंट्रीज के कैपिटल्स में जाके इलेक्शंस करवाए। तो वो इस हद तक आहिस्ता 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 जोर पकड़ रही है। तो अगर खालिस्तान बनता है तो फिर जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, फिर नहीं आप रोक सकते कश्मीर को अलग होने से उनसे। अच्छा, फिर कश्मीर जो है वो आज़ाद होगी, फिर आज़ाद होगी। ठीक है। अच्छा, तो भारत ये तासुर देता है कि खालिस्तान की कैंपेन को प्योरली पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान की कोई वाकई ये सारी कैंपेन में पाकिस्तान का कोई हिस्सा है या वो उनकी अपनी है? पाकिस्तान का देखें ना, अभी तो कश्मीर हमारा कोर इशू है। हम उनको किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं? मॉरली सपोर्ट कर सकते हैं ना, इंटरनेशनल लेवल फोरम्स पे उठा सकते हैं। खालिस्तान के लिए तो हम ये भी नहीं कर रहे। खालिस्तान की एक हमारी जो पॉपुलेशन के अंदर और बाकी लोगों के अंदर एक हमदर्दी है उनके लिए, इस हद तक है कि जहाँ भी कोई इंटरनेशनल लेवल पे बात होती है ऐसे लेवल पे, तो पाकिस्तान की सपोर्ट उनके साथ होती है, बट ओपनली नहीं हम उनको सपोर्ट कर सकते। हाँ, ठीक है। और ना ही हम फिजिकली कोई सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमको ट्रेनिंग दे रहे हो, हमको वेपन्स दे रहे हो या कुछ इस तरह कर रहे हो, तो वो होता है। तो इस तरह की सपोर्ट कोई नहीं है। लेकिन उनका खालिस्तान वाले देखते हैं आपकी तरफ कि जी पाकिस्तान जो है ना हमारे साथ इस मामले में होना चाहिए। हाँ, उन्हें इस बात का और दिल से सब साथ है। पाकिस्तान पूरा साथ है उनके, और उनकी कोशिश भी है कि इनको इनका हक मिलना चाहिए। आपका एक बॉर्डर पूरा सेव हो जाता है, आपकी पूरी साइड पंजाब के अंदर उनका जो बन जाता है खालिस्तान, तो आपका मेजर बॉर्डर तो सारे का सारा इंडिया के साथ खत्म हो गया। तो एक समझे कि जिस तरह पुरानी सेइंग थी कि आप बाकी चीज़ें लोगों को चेंज करते हैं, हमसाए नहीं चेंज कर सकते। इस सूरत में हमारा हमसाया भी तकरीबन चेंज हो जाएगा। हाँ, तो ये बात सही है। और वो हम बगैर किसी कमिटमेंट पे कि मतलब उन लोगों को यकीन है कि कल को खालिस्तान बनेगा तो सबसे पहले पाकिस्तान तस्लीम करने वाले ममालिक डेफिनेटली होगा। एक वक्फा है जी, वक्फे से वापस आते हैं तो हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के हवाले से आज के इस टॉपिक पे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान
हमेशा से कश्मीर के साथ खड़ा रहेगा और ये जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक कश्मीर के लिए, कश्मीर की आज़ादी, कश्मीर का मुकद्दर नहीं बनता। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। और आज न्यूज़ कैफ़े में हम अभी बात कर रहे हैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ यकजहती के इजहार के हवाले से। स्टूडियो में मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड ताहिर मसूद साहब मौजूद हैं। अच्छा कर्नल साहब, देखें अभी जब ये हुकूमत PTI की हुकूमत आई थी तो बड़ा हमने एक मुख्तलिफ अंदाज देखा। हमने देखा कि ये हुकूमत कोशिश कर रही थी कि किसी तरह भारत के साथ ताल्लुकात जो हैं वो कुछ थोड़े से बेहतर हो सकें। हम दो मतलब हमारी दीवार लगती है, इतने करीबी पड़ोसी हैं हम, तो हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। कश्मीर हमारा सबसे बीच का एक सबसे बड़ा मसला है, उसको हल करने के लिए हुकूमत ये कोशिश करना चाहती थी, मगर मोदी सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जिससे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हुए हम कि मतलब एक कोशिश की जा रही थी तो अक्लमंदी से उसको थोड़ा सा वेलकम करना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है कि अगर इन कुछ सालों में अगर कश्मीरियों के हक में कोई फैसला नहीं आ सका हमारी गवर्नमेंट की कोशिश के बावजूद, तो ये किसका कसूर है? इसमें सिर्फ मोदी सरकार इन्वॉल्व है, वो नहीं चाहती, या इंडिया ही नहीं चाहता? ये इंडियन पॉलिसी है, या कल को आने वाले वक्त में अगर हुकूमत इंडिया में चेंज होती है या पाकिस्तान में हुकूमतें दोबारा चेंज होती हैं तो हालात फिर से कुछ बेहतरी की तरफ आ सकेंगे? देखिए, इसमें मेन ये जो अभी आपने बात की है ना कि ओवरऑल इंडिया वर्सेस मोदी वाली बात है कि जी इंडिया नहीं चाहता या मोदी नहीं चाहता, तो इसमें इंडिया के पब्लिक को देखा जाए तो पब्लिक का कोई ऐसा रोल नहीं है कि वो नहीं चाहते कि कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन ना हो। वो चाहे इंडियन लोग हों या पाकिस्तानी लोग हों या कश्मीरी लोग, कश्मीरी भी चाहते हैं हो, पाकिस्तानी भी चाहते हैं रिजॉल्व हो मसला, और इंडियन भी चाहते हैं रिजॉल्व हो मसला। मसला आ जाता है कि जब ये पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं हमारे ऐसे कि अब इंडिया के अंदर मोदी की जो मेन उसको विनिंग और इलेक्शन सेलिंग पॉइंट ही उसका ये है कि या एंटी पाकिस्तान या कश्मीरियों के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करता रहे। तो वो अगर कहीं से भी वो हल्की सी भी फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है तो वो अपना वोट बैंक लूज करता है। अच्छा, तो दैट इज द मेन रीजन। अब ये ओवरऑल उसकी पार्टी पॉलिसी है इनकी, जो भी गवर्नमेंट है इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट है, तो उस पे वो ज्यादा कटर हैं इस मामले में अगर हम इसको कहें तो। अदरवाइज जो ओवरऑल इंडिया के अंदर नहीं ऐसी फीलिंग कि जब दूसरी पार्टी आएगी तो मे बी टेबल पे बैठ के पाकिस्तान के साथ बात करें इस मौजूद के ऊपर। मगर जो वोट बैंक वो बढ़ा रहे हैं, बेसिकली वो अपना वोट बैंक नहीं बढ़ा रहे, वो इंतहा पसंदी जो है ना उसको बढ़ा रहे हैं अपने मुल्क में। आप देखें कि मतलब मुसलमान और हिंदू लोग आपस में इस उनके लड़ाई झगड़ों में कितना इजाफा हो चुका है। सिर्फ कश्मीर में नहीं, कश्मीर से बाहर मुख्तलिफ रियासतों में ये लड़ाई फैल चुकी है। और सिर्फ मुसलमानों के साथ मसाइल नहीं है, दूसरे मज़ाहिब और दूसरे ममालिक के जो लोग वहाँ पे इंडिया में मौजूद हैं उनके साथ भी इशूज़ होना शुरू हो चुके हुए हैं। तो ये जो इंतहा पसंदी जो बढ़ती जा रही है, इसको कंट्रोल करना बड़ा एक मसला है जो कल को इंडिया के लिए, इंडिया को खुद टूटने के लिए भी यही मददगार बनेगी, इंतहा पसंदी। बट इस वक्त देखा जाए तो हमारे मुसलमान भाई बहन भाई जो हैं वो काफ़ी तकलीफ में आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, अल्टीमेटली जब किसी को कहते हैं ना तंग आमद और बजंग आमद, हाँ। तो जब इतना टॉर्चर करेंगे, इतना तंग करेंगे, तो मुसलमानों की पॉपुलेशन वहाँ कम तो नहीं है इंडिया के, कम नहीं है, ये बात सही है। जितनी पाकिस्तान में इतनी ही तकरीबन इंडिया के अंदर है। हाँ। तो एक स्टेज आएगी कि वो भी एक फ्लैशबैक होगा। अब जहाँ तक इनकी बीजेपी का ओवरऑल देखा जाए तो उसके अंदर से फिर ये जो मोदी गवर्नमेंट है, तो ये तो है ही एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, इंटरनेशनली नोन टेररिस्ट, और मोदी इटसेल्फ वाज बैंड कि इंटरनेशनली अमेरिका के अंदर भी नहीं जा सकता था इन बेसिस के ऊपर। गुजरात के अंदर इसने क्या किया, तो इनके बारे में तो किसी किस्म का हमें कोई शक होना ही नहीं चाहिए कि वो कंसर्न करे होगा या कभी कोई इसकी रेजोल्यूशन की तरफ आएगा, क्योंकि उसका सेलिंग पॉइंट ये अपना आपको वोट सेलिंग पॉइंट कैसे आप खत्म कर सकते हैं। सही। तो OIC का क्या अमल दखल है? देखिए, OIC ने तो बड़ा मायूस किया है इस चीज़ों के अंदर। OIC भी एक स्टेटमेंट देते हुए भी उनको ना बहुत एफर्ट करनी पड़ती है कि कभी कभी कुछ साल 2 साल में एक स्टेटमेंट दे दें, हालांकि इससे ज़्यादा रोल वो अदा कर सकते थे। OIC का बड़ा इन्फ्लुएंस है आजकल, तो फाइनेंसिस का दौर है, जंग मंगे और ये वेपन शेपन ये तो सेकेंडरी रह गए, मेन तो इकोनॉमीज हैं। आप इकोनॉमीज को हर्ट कर सकते हैं
और ओएसिस के कंट्री का बहुत इन्फ्लुएंस हो सकता है इन चीज़ों के ऊपर, सही। अगर वो चाहे तो। बट वो उनकी तरफ से कोई ऐसा रिस्पांस कोई इतना अच्छा है नहीं इस मौजू के ऊपर। और पाकिस्तान ने अपनी बहुत एफर्ट की, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप बीइंग पाकिस्तानी कंट्री। अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट को देख लें कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने यहाँ तक उनके साथ कर दिया कि हम कोई भी आपसे बात नहीं करेंगे जब तक आप कश्मीर पे हमसे नहीं बात करेंगे। अब इंडिया के इंटरेस्ट में बहुत चीज़ें हैं, आपका दरियाओं का चक्कर है, पानी के अफेयर्स हैं, आपके अफगानिस्तान का ट्रेड का है, उनकी यहाँ से रास्तों का है, सारा कुछ है। वो चाहते हैं इन मौजूद पे बात करना, लेकिन पाकिस्तान कहता है पहले कश्मीर से बात करो। मकसद ये है कि प्रेशर डालना, जब किस तरीके से टेबल पे आओ हमारे साथ कश्मीर की बात करो। तो अगर बात करें तो रेजोल्यूशन हो सकता है, कोई भी दुनिया के अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं कि जिसको बात करने से नहीं बातचीत से मसला हल होगा। बट टेरिटोरियल जहाँ भी आप कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हैं, इंटरनेशनली देख लेते हैं, तो अल्टीमेट सोल्यूशन उसकी वॉर ही होती है। और उसी से बाई फोर्स ही जो भी फिर दोनों में से ताकतवर होगा वो ले जाएगा। एग्जैक्टली आप ये सही कह रहे हैं। मगर कश्मीरी जो हैं वो तो जंग की हालत में कई नस्लों से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हम अपने प्रोग्राम में इस तरह कश्मीरियों के हवाले से या उनके साथ जो जुल्म और ज़्यादती है इसके हवाले से बात करने से ये सारा मसला हल नहीं हो जाएगा। मगर आपकी बात ही उसी को सेकंड करूँगा, मगर इससे हमें इस चीज़ का एहसास रहेगा कि कश्मीर हमारा बहुत अहम मसला है। और हमें कल को हम शर्मिंदा नहीं होंगे कि हमने कश्मीरियों के लिए कुछ किया नहीं है। हमने कुछ ना करके भी हम